हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंसियरली योर्स। मैं प्रियंका आपका फिर से स्वागत करती हूँ। What a week it has been, man. It has been a terrible week for me. But yeah, I'm out here safe making videos for you people. So yeah, you can let me know as well. आपका week कैसा था in the comments down below, or you can message me on my Instagram and I'll definitely reach out to you. So yeah, ज़्यादा देर नहीं करते. Let's move on to our video today and let's see what we've got for today. So yeah, let's get started. ओके सो हर बार की तरह मैं इस बार भी जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं उनका अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टैग कर देती हूँ. सो आई टैग देयर अकाउंट एंड यू कैन गो चेक आउट देयर प्रोफाइल इफ यू लाइक. ओके सो आज का क्वेश्चन है, व्हाई इज कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट स्पेशली इंग्लिश. ओके सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आजकल कोई भी अपना बिजनेस डोमेस्टिक नहीं रखना चाहते. यू नो एवरीबडी वांट्स टू एक्सपैंड इंटरनेशनली, इसीलिए इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लेट मी गो टू कम्युनिकेशन स्किल, देन आई विल कम टुवर्ड्स इंग्लिश. ओके, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल? बिकॉज अगर आपका आइडिया है, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत नेसेसरी है कि हाउ यू नो यू विल मार्केट योर आइडिया. बिकॉज आप नॉर्मली अगर किसी को कुछ बेचना चाहोगे या कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहोगे, इफ दे आर नॉट इन टू एंड इफ दे डू नॉट फाइंड इट रिलेटेबल, दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट फ्रॉम यू, और दे आर नॉट गोइंग टू पुट अपना पैसा नहीं लगाएंगे उस पर. सो यू हैव टू नो हाउ टू मार्केट एंड हाउ विल यू डू दैट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल. सो यू शुड नो दो स्किल. एज मैंने बोला, आजकल कोई अपना बिजनेस डोमेस्टिक नहीं रखना चाहता. दैट इज वाई इंग्लिश इज नेसेसरी एज अ कम्युनिकेशन स्किल. अगर आपको खाली हिंदी आती हो या कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज आते हो, तो यू कैन ओनली बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर रीजन. यू वोंट बी एबल टू स्टेप आउटसाइड. सो इफ यू नीड टू स्टेप आउटसाइड, you need to know English for sure. That is why English as a communication skill is necessary. And बहुत जन को ऐसा होता है, you know, they are able to express what ideas they have in their own regional language आसानी से, English से ज़्यादा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to try and speak, you know, थोड़ा थोड़ा करके आपको हर दिन इंग्लिश बोलना पड़ेगा. यू हैव टू टॉक टू पीपल हु नोज इंग्लिश, जिनका वोकेबुलरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. एंड देन यू कैन ऑल्सो, यू नो, जैसा मैंने बोला, यूट्यूब में आप देख सकते हो ऐसा कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में एनहांस करने का कुछ क्लासेस एंड ऑल होते हैं. सो यू कैन गो टू ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर एरियाज ताकि वो आपका एनहांस हो जाए. सो या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकंड, मैं इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि यू नो यूजुअली इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन स्किल आपको क्यों और ज़्यादा सीख लेना चाहिए. बिकॉज अगर आपको सपोज बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ा आपके प्रोडक्ट को यू नो एक्सपैंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली यू वोंट वांट अ मीडिएटर और अ ट्रांसलेटर. बिकॉज आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो आप खुद ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे. एक मीडिएटर या ट्रांसलेटर आपकी तरह उसे नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा. इसीलिए आपका वो जो मार्केटिंग जो होगा वो आपके प्रोडक्ट का या आपके सामान का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. बिकॉज वो आपकी तरह नहीं बोल पाएगा. बिकॉज वो आपका प्रोडक्ट है, आपको मालूम है वो कैसे क्या करता है, क्या नहीं है, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. सो यू विल नो हाउ टू से. तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप खुद के ऊपर खुद डिपेंडेंट रहे एंड नॉट ऑन अ ट्रांसलेटर और अ मीडिएटर. इसीलिए अगर आपको खुद इंग्लिश आपको मालूम है, सो यू डोंट हैव टू डू दैट. इसीलिए यू नो it's better to know English as a communication skill. But something that I will never understand is India में जिन्हें English नहीं आते हैं उन्हें बहुत ridicule किया जाता है. I know because you know हमारे सारे paperworks English में होते हैं and you know it's like almost you know it's all English medium schools because हम चाहते हैं कि हम globally spread हो या internationally you know हमें जाना जाए, इसीलिए हमारा you know English इतना necessary कर दिया है हमारे लिए. But that does not open up the door for ridiculing a person because he or she does not know proper English. I mean, we can always extend a helping hand to them and we can, you know, tell them कि yeah, I am there for you. I'll explain or I'll help you out जितना मैं कर सकता या सकती हूँ. लेकिन हमें उन्हें ridicule करके उनका motivation down नहीं करना चाहिए according to me. Because मैंने ऐसा बहुत जन को देखा है जिनके पास आइडियाज बहुत है, यू नो, their ideas are coming out of the box and they know a lot of things, but they are not able to express it properly because the room that they are in, everybody in that room is expecting them to express it in English, but वो नहीं कर पा रहे हैं. So he is not able to, you know,
expresses ideas. तो उसके लिए हमें उन्हें हमेशा हमारा helping hand देना चाहिए, and we should always try to tell them that it's not the end of the world. If you are not able to speak English, it's not the end of the world. You can actually learn that. It's a language, and anybody can learn a language. So if you're willing enough, you can definitely learn that, and we have to show that person certain ways through which he or she can learn that. So ridiculing is not an option according to me, and most of the Indians, they do that. And a person who do not know English, we consider them to be just not worth wasting our time on, which is very wrong. We should definitely check out on that, and we should definitely try and be more kind and humble to these people, because they are trying their best, and they might not have gotten the access to an English medium school, or internet or YouTube, just like we did, and जिससे हमें English जानने का मौका मिला है. So we should definitely try and help them जितना we can do. हमारे लिए जितना possible है, we should try and help them. उतना ridicule नहीं करना चाहिए. So yeah, speech के basis पे कभी भी distinguish नहीं करना चाहिए. That's my take on this topic. I don't know if I could do justice on that or not, but yeah, I think you guys can let me know that ऐसा कुछ और भी पॉइंट्स था जो मैं ऐड कर सकती थी, जो मैं बोल सकती थी. यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो. आई एम रियली ओपन टू फीडबैक. सो yeah, that's the end of the video. If you've come this far, if you've watched the video in its entirety, then do not forget to like the video, subscribe, and ring the bell for notification. And also you can follow me on my Instagram and DM me with any more queries that you have, or you can give feedback on my videos, and you can check my old videos out as well. So yeah, stay at your home, stay safe. Until then, we'll meet again in the next week. Ciao.